तो हमारा सुनकर आप बोलें, ये गलत है। रुचि यादव के अगर मन में ये होगा कि किशोर कुमार पगला जी भी बोले उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ, फलाने बोले उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ, तो ये बात गलत है। आप रह गई बात ये कि मिशन में बाढ़ लाना हमारी देन है, तो ये पोस्ट थोड़ा हम गलत लगा हमको पढ़ के, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हम अच्छा गा रहे हैं ये हम तय नहीं करेंगे, ये समाज तय करेगा। हम कैसे कैसे हम भूले अपने साहब की कहानी, कैसे हम भूले अपने साहब की कहानी। खाने को खाना ना था, पीने को पानी, खाने को खाना ना था, पीने को पानी। साहब जी ओ साहब तिवारी एक सांसद भी हैं। आप बताइए, बहुजन समाज के लोग ठीक है उसे FIR किए करिए, इतनी भद्दी भद्दी गालियां भी दे रहे हैं, तो उसी जवाब में मनोज तिवारी को भी देना चाहिए। देखिए रह गई मनोज तिवारी वाली बात जी। मनोज तिवारी सांसद हैं, ठीक है। मनोज तिवारी ये शादी कर ली मैं मेरी एज 26 ईयर है, तो और उनका 29 है, तो मतलब हो गई शादी। कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। मैं इस समय जिला गाजीपुर में हूँ और देख रहे हैं हमारे सामने बैठे हैं मिशन गायिका हैं, बहुत अच्छी गायिका हैं। इनका अभी मैं गीत सुन रहा था तो बहुत अच्छा लगा, इनकी आवाज़ में जादू है। अगर लगता है कि अगर आने वाले समय में, इनको मैं आज पहली बार देखा हूँ, आने वाले समय में भविष्य कहता है कि बहुत आगे जाएंगी और कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इनकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, काफ़ी समाज में बहुत सुंदर और स्वस्थ, किसी को ठेस न पहुँचने वाली भाषण अभी नहीं इन्होंने दिया है। कुछ लोग कलाकार ऐसे ऐसे भाषा बोलते हैं कि बहुत लोग को ठेस पहुँचता है। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो। अपना परिचय बताएंगे आप सभी साथियों को शानदार नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं मिशन सिंगर आंचल भारती, मऊ जिला उत्तर प्रदेश से। और सबसे पहले लाडो लाइव दुनिया इस चैनल के दर्शकों को भी शानदार नमो बुद्धाय, जय भीम। जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग कर लीजिए, ताकि इस चैनल से जितनी भी न्यूज़ अपलोड होती है आप लोग तक पहुँचे। अच्छा, ये बताइए कि आप तो एक मिशन गायिका हैं जी। कब से गीत गा रही हैं? ज़्यादा बस 2-2.5 साल। 2-2.5 साल जी। देखिए दोस्तों, 2-2.5 साल से भी गा रही हैं। इनका गीत बहुत अच्छा लगा और मैं लाडो लाइव पे आप छोड़ूंगा, देख लेंगे आप लोग। इनको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आदमी एक से एक दूसरे से जुड़ता है तो धीरे धीरे आदमी की पहचान बनती है और परिचय की मोहताज नहीं है। अच्छा, आपने मन में क्या आया है कि मैं एक मिशन गायिका बनी? बहुत लोग बनते हैं कि पूरे सर्व समाज को लेके गाते हैं, पूरे ऑल इंडिया में गाते हैं कि सब लोग पसंद करते हैं, बस आप केवल मिशन में क्यों पसंद किया? देखिए, स्टार्टिंग में मैं भोजपुरी गाना गाती थी जी। स्टार्टिंग में भोजपुरी गाना गाती थी, फिर इसके बाद फिर मिशन गाना गाने लगी। मिशन गाना गाने लगी तो मिशन में सामाजिक गीतें, दहेज की, किसान पे, शिक्षा पर, फिर बाबा साहब की, माता रमाबाई की, बहुजन महापुरुषों की गीतें को फिर गाने लगे। फिर भोजपुरी नहीं गाते, क्योंकि कुछ भोजपुरी गीतें ऐसी होती हैं कि हम माता पिता के साथ अपनी फैमिली में बैठ कर के नहीं सुन सकते, जो अश्लील गा रहे हैं। हाँ, और मिशन की गीतें ऐसी हैं शिक्षा पर और जागरूकता अभियान पर, किसान पे, और सब तमाम गीतें ऐसी हैं कि जो हम अपने माता पिता फैमिली के बीच में बैठ कर के सुन सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि हम ऐसा काम करें कि उस हमारे गाने को फैमिली में सभी लोग एक साथ बैठ कर के एक अलग पहचान बने, सभी लोग सुन सकें कि हाँ मतलब अच्छा कार्य कर रही हैं, अच्छा गाना गा रही हैं। ये ना बदनामी ना सहना पड़ेगी कि नहीं उनकी लड़की ऐसा गाना गाती है, इसलिए हमने मिशन को चुना कि मतलब मिशन गाना गाएंगे तो अच्छा है। मिशन गायक में तो बहुत कलाकार हैं, आपके देखते हैं कि किशोर कुमार पगला जी हैं, बहुत पुराने कलाकार हैं जी। विशाल गाजीपुरी हैं, रविराज बौद्ध जी हैं और बहुत हैं कलाकार। तो किन से आपको सीखा कि मैं किसी से सीखा होगा? देखिए, स्टार्टिंग में मैं अपने दिल की बात एकदम बताते हैं। स्टार्टिंग में जब मिशन से मतलब हमारा जुड़ाव नहीं था, मिशन का गाना हम जब नहीं गाते थे, तो मिशन में बस हम जानते थे, टंडन भैया को जानते थे और किशोर कुमार पगला जी को जानते थे और रविराज बौद्ध सर को जानते थे मिशन में, और किसी को नहीं जानते थे। किसी को नहीं जानते थे कि ये लोग भी मिशन का गाना गाते हैं। लेकिन जब मिशन में हमारी एंट्री हुई, जब मिशन का गाना हम भी गाने लगे, तो लोगों से मिलने लगे, तब पता चला कि अच्छा ये मिशन गायक हैं, ये मिशन गायिका है। नहीं तो पहले नहीं जानते थे, बस इन्हीं 3 लोगों का गाना सुनते थे और इन्हीं 3 लोगों को जानते थे। हाँ, तो फिर गाते थे लोग तो अच्छा लगा। फिर जब हमारी शादी हो गई
तो मोहित बौद्ध सर से जब हमारी शादी हुई तो ये भी मिशन के ही सिंगर है, ये भी कब शादी हुई आपकी? शादी तो हमारी हुई 26 चल रहा है ना, 24 में हुई। 24 में। अच्छा, अभी लोग कितना लोग मिशन कलाकार ऐसे पड़े हैं कि अपने समाज को जगा रहे हैं, उन्होंने शादी नहीं किया, बहुत लोग लगे हैं, आप इतना जल्दी क्यों कर लिया? शादी देखिए, हम मेरे घर वाले लड़की खोज रहे थे, इनके घर वाले लड़का खोज रहे थे। फिर उसके बाद मेरी दादी और इनके फूफा जी, हम दोनों लोग के फैमिली वाले लोग मिलकर हम लोग का शादी करा दिए। तो मेरी अब ऐसा थोड़ी ना कि मैं देखने में ऐसी लगती हूँ, तो मेरी एज बहुत कम है, इसलिए जल्दी शादी कर ली मैं। मेरी एज 26 ईयर है, तो और उनका 29 है, तो मतलब हो गई शादी। कोई बात नहीं, 26 कौन से है, 25-26 साल की आप हैं। देखने में तब लग रहा है कि 14-15 साल की हैं जी। और ऐसे आपकी पहचान है, तभी बहुत लोग हैं। तो और अच्छा, मतलब आपकी शादी हो गई उनसे? जी। शादी होने के बाद वो भी गाते हैं? हाँ, वो तो काफ़ी पहले से गाते हैं। वो तो बताते हैं कि वो शायद सन 2015-15 से कि कब से गाते हैं, लेकिन हम तो फिर जब इनके साथ हमारा जुड़ा हुआ तब से हम मिशन का गाना गाने लगे। आपका मायके कहाँ है? मायका हमारा है राजसेपुर की तरफ, बोंगरिया साइड। मंगरिया साइड। और शादी कहाँ हो गया? शादी हमारा हुआ है रायपुर सरसेना। सरसेना, मतलब काफ़ी दूरी नहीं है, 10-15-20 होगा ना? हाँ, नहीं, इनके घर से हमारा घर 25 किलोमीटर है 25 लगभग। चलिए ठीक क्योंकि है। राजसेपुर से 3-4 किलोमीटर हमारा गांव घर में अंदर है। अच्छा अच्छा अच्छा। घर हमारा। अब हमने लोगों ने मन बना लिया कि हम मिशन गायक जगाएंगे, मिशन ना? जैसे हम लोग देखिए, पहले हम लोग प्रोग्राम ही करते थे, गाना गाते थे, लेकिन समाज को एक कैडर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हम लोग का एक रहस्य है। और रहस्य ये है कि हम लोग जैसे जहाँ बाबा साहब संकल्प लिए थे बड़ोदरा गुजरात में, वहाँ पे संकल्प दिवस मनाया जाता है, तो वहाँ के लोग बुलाए थे हम लोग को प्रोग्राम करने के लिए 23 सितंबर को। हम दोनों लोग गए थे प्रोग्राम करने वहाँ पे। तो प्रोग्राम करने के बाद फिर जब हम लोग लौटे तो फिर कुछ मिशनरी साथी हम लोग को मुंबई में मिलना चाह रहे थे हम लोगों से। हम लोग गए मुंबई में, फिर वहाँ पे मिले, फिर घूमे उमे भी। फिर वहाँ से हम लोग का प्रोग्राम था 2 अक्टूबर को बिहार में, वहाँ हम लोग चले गए बिहार प्रोग्राम करने। फिर जब बिहार से हम लोग वापस आ रहे थे तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी, बहुत तेज़ बारिश होने लगी। हम लोग बाथरूम के पास ही ट्रेन में बैठे थे और आते आते भीग भी गए थे। ट्रेन में बहुत ज़्यादा गंदगी थी, भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। अब हम लोग ट्रेन से फिर उतर गए, दिलदार नगर जंक्शन पड़ता है, वहीं पे उतर गए हम दोनों लोग। वहाँ से उतर के फिर चेंज करते 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 गाड़ी ऑटो बस ऐसे करते करते हम लोग आए। फिर हम लोग को 10 बज गया रात में, 10 बज गया रात में हम लोग। फिर इसके बाद आए तो ये कई लोगों के पास फ़ोन किए कि हमको बारिश हो रही है, एक महिला को लिए हैं और हम जा नहीं पा रहे हैं घर पे, आइए पैसे ले लीजिए, हमको छोड़ दीजिए घर पे। कोई नहीं आया, कोई सुना ही नहीं। फ़ोन करते करते हम लोग को 11 बज गया, रात हो गई। 11 बज गया, रात हो गई। तो ये थोड़ा सा हॉपलेस हो गए, बैठ के रोने लगे। कह रहे हैं कि यार हम अपने ज़िंदगी में इतना सामाजिक वाला काम भी करते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन आज हमारे मुसीबत में कोई आ नहीं रहा हमको लेने के लिए। हमको तब बुरा नहीं लगता, हम अकेले रहते, लेकिन हमको ये बुरा लग रहा है कि एक महिला को लिए हैं साथ में। और आप खुद समझ सकते हैं कि एक रोड पर एक रात में महिला को लेकर कितना रिस्क वाला काम हो सकता है। अब हम उनके साथ में थे, इसलिए हम कहें देखिए हम लोग, चलिए आप हैं ना, कोई नहीं है तो हम दोनों लोग साथ में हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि बाबा साहब हमारे लिए कितना संघर्ष किए, मान्य और कांसीराम साहब कैसे चले रहे होंगे उस समय में। तो आज हम सभी लोग के पास तो ट्रेन है, लोकेशन है, इतनी सारी सुविधाएं हैं, तो हम लोग क्या नहीं चल सकते हैं? इतनी सारी तकलीफ़ें तो आती रहेंगी। फिर ये छाता खरीदे, सारा बैग हम लोग इनके मार्केट में एक दुकान खुलवा के रख दिए और 4 किलोमीटर इनका घर है, 4 किलोमीटर ही हमको आधी रात में पैदल लेकर गए अपने घर पे। 4 किलोमीटर। तो फिर जब हम लोग सोए तो ये बोल रहे थे कि आप सही कर रही हैं, माने और कांसीराम साहब हमारे लिए कितना संघर्ष किए थे। हम लोग प्रोग्राम तो करते ही हैं, लेकिन आज से हम दोनों पत्नी पत्नी भी संकल्प लेते हैं कि हम दोनों लोग समाज में जैसे माने और कांसीराम साहब कैडर के माध्यम से जगाते थे, वैसे हम लोग भी जगाएंगे। तो इसलिए अब हम लोग दोनों लोग भी समाज में ऐसे ही चलते हैं, कैडर लगाते हैं, गाँव के लोगों को समझाते हैं। जरूर करना चाहिए, मंजिल एक दिन आपको भी मिलेगी। जैसे बड़े बड़े कलाकार लेके चल रहे हैं, हो सकता है भविष्य में आपका भी चर्चा ज़्यादा हो। अच्छा, ये जो आप लोग भाषण, बहुत यहाँ पे सुंदर भाषण आप दे रही थी, बहुत अच्छी व्याख्या कर रही थी, ये आप कैसे सीखा, कैसे आपके मन में आया? ऐसे ही बस बता रहे थे ना कि मतलब, तो फिर मानव कांसीराम साहब की किताबें, अच्छा। बाबा साहब की किताबें, फिर फ़ोन से पढ़ाई, ऐसे तैसे करके मतलब पढ़ ओढ़ के तो फिर पता चला कि हमारे महान पुरुष हम लोग के लिए कितना संघर्ष किए हैं। ये सब पढ़ ओढ़ के तो फिर ऐसे
आपने भाषण दे रहा था, कुछ कलाकार ऐसे भाषण देते हैं कि जनता में किसी को ठेस लगता है। आपने बहुत सुंदर से दर्शा रहा था, किसी को कोई लग रहा था कि जो भी नहीं आपके समाज में जुड़ना चाहेगा वो आगे जुड़ जाएगा। जी। आखिर खासियत क्या है? अब हम अपनी खासियत अपने से कैसे बताएं? अब ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि उन लोगों को हमारे स्पीच में, हमारे भाषण में क्या अच्छा लगा कि वो लोग हमारे ऊपर आकर्षित हो गए। अब ये तो पब्लिक बताएगी, हम कैसे बता सकते हैं? हम तो बस अपने महान पुरुषों के बारे में ही बस स्पीच देते हैं, बताते हैं कि हमारे महान पुरुष इस तरह से किए, ऐसे किए, वैसे किए। अब वो लोग भाई महान पुरुषों की बातें सुन करके पिघल जाते हैं, तो इसलिए आकर्षित होते हैं हमारे तरफ। अभी एक मैटर चल रहा था, आप एक गायिका हैं, एक रुचि यादव का बिना वीडियो आपको देखा, हम लोग वायरल चल रहा था। अभी कई लोग चल रहे हैं मुद्दे पे। उन्होंने बहन जी पे होली गा दिया था, टिप्पणी गा दिया था। इसके लिए काफ़ी चर्चा में आप विवाद में रही हैं और चल रही हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, रुचि यादव की काफ़ी वीडियो वायरल हुई थी, सभी लोग वीडियो बनाए थे, सभी लोग उनके ऊपर मतलब कोई कुछ लोग ऐसे उन्होंने ये किया वो किया। रुचि यादव के वीडियो हम भी बनाए थे रुचि यादव के ऊपर, लेकिन हमने कभी भी अश्लीलता का व्यवहार, अश्लीलता का शब्द रुचि यादव को नहीं बोला, क्योंकि वो एक महिला है, हम भी एक महिला है। वो अगर किसी के ऊपर कुछ गलत टिप्पणी बहन जी के ऊपर कर सकती हैं, अगर हम भी अपनी गलत भाषा में, अपने शब्द में, उसका गलत भाषा में अगर उनको रुचि यादव को रिप्लाई दें, तो फिर रुचि यादव में हमारे में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। रुचि यादव में हमारे में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। बस हम उनको समझाए थे कि रुचि यादव मेरी बहन, आपको इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। रुचि यादव का वीडियो हम सुने थे गाना वाला, उस गाने में हमको इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगा जितना गाना हमको उनके माफ़ी वाले वीडियो में लगा। वो जो गाना गाई थी उस गाने में हमको उतना ज़्यादा कुछ बुरा नहीं लगा, उनके माफ़ी वाले वीडियो में हमको ज़्यादा बुरा लगा। और मेन पॉइंट वो बुरा लगी, उन्होंने ये बोल दिया कि हमने मनोरंजन के लिए गाना गाया, हम बहुजन समाज के लोगों से माफ़ी मांगते हैं। किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरा मकसद था बस मनोरंजन के लिए गाना गाना। मनोरंजन के लिए आपका गाना गाना था, ठीक है, लेकिन क्या आपको बहन जी मनोरंजन लगती हैं? नहीं तो कमी किस में है? जो राइटर लिखा है उसमें कमी है कि उनमें कमी है? देखिए, राइटर लिखे हैं, कमी उनमें है, लेकिन आप समाज में प्रोग्राम कर रही हैं, इतना बड़ा बड़ा मंच कर रही हैं, आप जो शब्द गा रही हैं, आपको शब्दों पर भी ध्यान देना चाहिए कि मैं जो शब्द बोल रही हूँ वो सही है कि गलत। अगर आप कहती हैं कि ये हमारे राइटर लिखे हैं, अगर आप कह रही हैं कि नहीं ये सही है, ये गलत है, तो जहाँ पे आप मनोरंजन का शब्द कह रही हैं वहाँ पे अपनी बहन, अपनी माँ या फिर अपने फैमिली किसी मेंबर का आप नाम डाल करके वहाँ पे और आप गाइए, देखिए आपको कैसा लग रहा है। आप कभी जिंदगी में नहीं गाएंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम ये तो बुरा गा रहे हैं। जो गीत जो गा रही हैं 2 साल से गा रही हैं, तो जो राइटर हैं अमलेंदु आवारा जी हैं, बहुजन समाज से आते हैं, उनको जो देते हैं, क्या पता वो तो अभी नई लड़की गा रही है, तो उसको राइटर को सोचना चाहिए, 100 बार सोचना चाहिए कि बीच में अभी देखिए किशोर कुमार पगला जी का भी कुछ बोले थे मुख्यमंत्री योगी जी को, गज पे हवा जोग पे हवा। अगर वो बड़े कलाकार गलतियां करते आ रहे हैं, अगर वहाँ ब्रेक नहीं लगेगा तो छोटे वाले कलाकार सोचेंगे उनको नहीं हुआ तो हमको क्या होगा, उस पर थोड़ा ब्रेक लगना चाहिए। अब किशोर कुमार पगला जी को क्या कहेंगे? जी देखिए, किशोर अच्छे नेता हैं, पार्टी के गायक भी हैं। जी देखिए, किशोर कुमार पगला जी हों या फिर कोई भी सिंगर हो, देखिए हम किसी को कोई दोष नहीं देंगे, बस यही कहना चाहेंगे कि अगर हम शब्द को बोलते हैं तो हम एक बुद्धिजीवी हैं, हम एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, तो हमको किसी पर भी अपशब्द बोलने का कोई अधिकार नहीं, हम किसी पर बोल नहीं सकते हैं। तो इसलिए सबको अपनी अपनी समझ रखनी चाहिए, ये नहीं कि वो बोले तो उनका सुनकर हम भी बोलें, हम बोले तो हमारा सुनकर आप बोलें, ये गलत है। रुचि यादव के अगर मन में ये होगा कि किशोर कुमार पगला जी भी बोले उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ, फलाने बोले उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ, तो ये बात गलत है। आप अच्छाइयों को एक्सेप्ट करिए, बुराइयों को क्यों कर रहे हैं? माफी मांगिए, 2 बार आके माफी मांगिए, ये बात माफी भी मांगी है। और उसके बाद एक मनोज तिवारी का वीडियो अश्लील हो रहा है, वो तो उससे भद्दी देखे होंगे कि क्या क्या हम क्या बोले, आप देख रहे हैं वीडियो पे। मनोज तिवारी एक सांसद भी हैं, आप बताइए, बहुजन समाज के लोग ठीक है उसे FIR करिए, इतनी भद्दी भद्दी गालियां भी दे रहे हैं, तो उसी जवाब में मनोज तिवारी को भी देना चाहिए। देखिए, रह गई मनोज तिवारी वाली बात जी, मनोज तिवारी सांसद हैं, ठीक है, मनोज तिवारी, ये जो रुचि यादव का मैटर, जब कोई भी घटना जब ज़्यादा वायरल होती है तभी लोग उसको देखते हैं, तभी उसके ऊपर लोग ऑब्जेक्शन में लेते हैं। हाँ, वही कह रहे हैं, तभी उसको लोग ऑब्जेक्शन में लेते हैं। लेकिन रह गई सांसद मनोज तिवारी वाली बात, तो जिस समय हम लोग का शायद जन्म भी नहीं रहा होगा उस समय की वो वीडियो है,
अच्छा, पुरानी वीडियो मनोज तिवारी वाली, लोग बता रहे 5 साल पहले की। हाँ, उनका मतलब ये क्या कहते हैं, उनका बॉडी देखिए कि ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराने, इस समय वो कैसे लगते हैं और उस समय के वो वीडियो में कैसे लग रहे हैं। पुरानी वीडियो है तो लोग, एक मछली अगर पकड़ी जाती है तो एक मछली की वजह से पूरा तालाब गंदा माना जाता है। तो इसलिए अब रुचि यादव का वीडियो वायरल हुआ तो अब लोग खोज कर निकाल रहे हैं कि अगर इन पर हुआ तो इन पे भी होना चाहिए, इन पर हुआ तो इन पर भी होना चाहिए। मान लीजिए सभी लोग गलती कर रहे हैं, सबको सजा देनी चाहिए, ठीक है, आप लेकिन विरोध करिए, हम नहीं दे सकते। आप विरोध करिए, हाँ, केस करिए। हाँ, जो कुछ समाज के लोग गाली दे रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? उनके लिए यही संदेश है कि किसी को भी अभद्र टिप्पणी किसी के भी ऊपर नहीं करना विरोध चाहिए। करिए, आप जवाब दीजिए, विरोध का हर मामला है। जी जी, जवाब दीजिए, जैसे आप समाज में जगा रही हैं वैसे सबको जगाइए। अब गाली देना किसी, अब वो तो मतलब एक तो पागल निकल ही गया, 2 पागल निकले, कलाकार 2-4 थे, तो क्या सारे संसार में से हो जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, सभी लोग ऐसे थोड़ी ना है। कुछ लोगों से गलतियां हो जाती हैं, फिर गलतियां करके लोग माफ़ी मांग लेते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर माफ़ी ना मांगे तो फिर ये गलत बात है। हम किसी भी गलती को बार बार दोहराएं तो इसका मतलब हम जानबूझकर गलती कर रहे हैं, तो हमको गलतियां भी सोच हाँ, ये तो समझ कर बात नहीं सही है कि करनी अगर बार बार दोहराएगा तो गलती है। आदमी को एक बार 2 बार माफी मांग लेता है, बात खत्म, वो नहीं गाएगा जिंदगी में। और एक सवाल रह गया, ये तो रुचि यादव का था, और एक सवाल है, रविराज बहुत बोल रहे हैं कि मिशन गायकों में जब से रविराज का गाए हैं बाढ़ आना क्या क्या उनका टिप्पणी कर रहे हैं, उसके बाद तांता लग गया है मिशन गायकों का। उसके कहने का मकसद क्या है कि सबसे फर्स्ट टाइम में मैंने मिशन गायकों को जगाया हूँ कि मैं ही स्टार हूँ, कि क्या कहना चाहते हैं वो? देखिए, हम स्टार्टिंग में ही आपसे बोले हैं कि हम मिशन सिंगर को ज़्यादा नहीं जानते थे, बस ये जो टंडन बलमुआ है सर, इनको जानते थे, रविराज बहुत सर को जानते थे, और क्या किशोर कुमार गुरुजी जो हैं इनको जानते थे, और मिशन में ज़्यादा किसी को नहीं जानते थे। लेकिन रह गई बात ये कि मिशन में बाढ़ लाना हमारी देन है, तो ये पोस्ट थोड़ा हम गलत लगा हमको पढ़ के, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हम अच्छा गा रहे हैं ये हम तय नहीं करेंगे, ये समाज तय करेगा। हम कैसे हैं ये हम तय नहीं करेंगे, ये समाज तय करेगा। तो हम अपने से अपनी तारीफ नहीं कर सकते हैं। अगर ये कोई सामाजिक आदमी या फिर कोई पब्लिक में का कोई ऐसा मेंबर अगर पोस्ट करता तो ये होता कि रविराज बौद्ध सर को सभी लोग अपना आदर्श मानते हैं, कि कोई उनका फैन इस बात को रखा है कि रविराज बौद्ध सर इतना अच्छा गाना गाते हैं, इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं, समाज को समझाते हैं, समाज को जागरूक करते हैं, तो इसलिए रविराज सर की देन है कि बहुजन के मूवमेंट में बाढ़ आई है उनकी वजह से। कोई पब्लिक मूवमेंट ऐसे का करता तो ये लगता कि अरे उनका फैन है, कोई इस तरह से बोला है। लेकिन हम अपने आप से कोई बड़ाई करें कि मेरी वजह से मिशन उठा है, मेरी वजह से बाढ़ आ गई मिशन में, तो भाई ये गलत है। इस बात का मैं विरोध करती हूँ। शायद रविराज सर अगर इस वीडियो को हमारे देखेंगे तो वो भी कहेंगे कि आंचल हमारे खिलाफ बोल रही है, जो बात है खिलाफ वाली बात है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये मतलब थोड़ा सा जब हम सुने तो थोड़ा सा हमको गलत लगा कि ये शब्द सही नहीं है। भाई मिशन के मूवमेंट में आपकी वजह से बाढ़ भी आई हो तो ये बात हम अपने से नहीं कर सकते हैं, ये बात पब्लिक हमको कहेगी कि सर आप अच्छा गाते हैं, मैम आप अच्छा गाती हैं। हम कैसे कह दें कि मेरी वजह से मिशन चल रहा है, हम कैसे कह दें कि मैं अच्छा गा रही हूँ? ये तो पब्लिक तय करेगी, समाज तय करेगा कि हम कैसे हैं। अच्छा, बड़े बड़े मिशन गायक स्टार हैं, क्या छोटे छोटे कलाकारों को टारगेट करते हैं कभी कभी? छोटे नहीं, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा कि छोटे छोटे कलाकारों को कोई टारगेट करता है। कभी आपके साथ कोई नहीं, ऐसा तो नहीं कभी हुआ हमारे साथ, कोई ऐसा आज तक तो कोई बात नहीं हुआ, नहीं तो बताते आपको। बीएसपी की पार्टी जो है जी, किस पार्टी को आप लोग सपोर्ट करते हैं? बीएसपी को। जी। अच्छा, ये क्या कारण है कि यहाँ पे बीएसपी की पार्टी है तो 2 भाग में बट गई? अभी देखिए चंद्रशेखर रावण जी लेके चल रहे हैं एक तरफा, तो इसमें दरार हो गया, क्या कारण है समाज में? अब दरार वाली बात छोड़िए, अब मेन बात ये है कि बाबा साहब ने हमारे लिए इतना संघर्ष किया। बाबा साहब के मिशन को माने और कांसीराम साहब लेकर के चले, बाबा साहब के मिशन को माने और कांसीराम साहब लेकर के चले, और फिर कांसीराम साहब के ही पद चिन्हों पर बहन कुमारी मायावती जी चली। अब उनके पद चिन्हों पर हम सभी लोग चल रहे हैं, बहन जी के। आप लोग चल रहे हैं, ठीक है। चंद्रशेखर रावण जी को क्या पता संतुष्टि नहीं मिला हो तो अपना भीम आर्मी की पार्टी नहीं खोल लिए हैं, उधर भाग रहे हैं, नए जवान जो भाई हैं सब उधर भाग रहे हैं भीम आर्मी में। तो ऐसे कैसे चलेगा, समाज कैसे जगेगा जब बंटवारा हो गया ना? जी, अब बंटवारा हो गया। अब घर में ही देख रहे हैं कि पिताजी के बातों पे कोई नहीं चलता है, एक भाई एक तरफ तो एक भाई एक तरफ, इस तरह से हो जाता है, तो परिवार में दरार आ जाता है, परिवार 2 भागों में बंट जाता है। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं बहन कुमारी मायावती जी, तो ऐसी समस्या रहेगी, घर में दरार हो जाएगा। 2027 में कैसे अपनी
सफल को अब लक्ष्य देखिए, अब तो ये तो जनता के ऊपर है, जनता तय करेगी कि बहन जी आप आएंगी कि नहीं आएंगी। हम सभी लोगों को मिल करके सपोर्ट करना है। अब मतलब यही सब बात आप लोग सपोर्ट करेंगे ना, गांव के लोग, जनता लोग, जी, बहन जी को सभी तो लोग, पूरा। जनता लोग ही कह रहे हैं कि सभी लोग मिल करके सपोर्ट करेंगे। चलते चलते एक गीत सुना दीजिए, क्योंकि आप जो गीत गा रही थी बहुत अच्छा, कोई भी गीत है आपके मुख द्वारा बहुत अच्छा लग रहा था, जी। क्योंकि आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छा है। और माता रानी करें कि आप इसी तरह नाम करते रहिए। कैसे हम भूले अपने साहब की कहानी, कैसे हम भूले अपने साहब की कहानी। खाने को खाना न था, पीने को पानी, खाने को खाना न था, पीने को पानी। साहब जी ओ साहब, साहब जी ओ साहब, ओ साहब। पल पल मरते थे सह के गुलामी, पल पल मरते थे सह के गुलामी। चैन से सोने नहीं देते मनवादे, जब से मेरे साहब आए मिली सबको राहत, जब से मेरे साहब आए मिली सबको राहत। तोड़ के गुलामी दिए जीने का साहस, साहब जी ओ साहब, साहब जी ओ साहब, ओ साहब, ओ साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। इनका सुझाव कैसा लगा, और एक समाज को लेके चल रही हैं, सीखना चाहिए। अब ज़्यादा उम्र की नहीं है, और समाज में कैसे जोड़ा जाता है इनसे सीखिए। इनकी गायकी में देखिए कितना जादू है, और कहाँ तक पहुँचती है इनका मंजिल। अब पूरे समाज को लेके चल रही हैं। ये नहीं कि समाज में कुछ ऐसी बात बोले कि किसी को तीखा लगे। लास्ट में कुछ कहेंगे? बस यही अपने समाज के लोगों से, सभी लोगों से यही कहना चाहते हैं कि हम सभी लोग एक बुद्धिजीवी हैं, हम सभी लोग अनाज खाते हैं। हम लोगों को सोच होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, किसी दूसरे से क्या उलझना, हम अपने बारे में देखें। क्योंकि बुद्धिजीवी यही कहते थे कि अपना दीपक स्वयं बने। हम सभी लोगों को अपने बारे में देखना है, अपने बारे में सोचना है। हम क्या कर रहे हैं ये ज़रूरी है, दूसरा क्या कर रहा है ये मायने नहीं रखता। आप सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दूसरों को गाली देने से पहले कमी अपने में ढूंढना चाहिए। इनका विचार है, बहुत अच्छा विचार लगा। अगर ऐसे इनके विचार से सब लोग चलेंगे तो शायद सब लोग एक परिवार हो जाएगा। और ऐसा कोई मतभेद नहीं करेगा, न तू मैं करेगा। और इनका सुझाव कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। फिर अगले मिलेंगे तो इनका वीडियो भी करेंगे अच्छी से। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।